चालुपे के व्लॉग तो ऑल्टरनेट डे पे आते ही रहते हैं। ये अब से नहीं 3-4 साल से यही चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको 3 से 4 ऐसी बड़ी बातें बताऊंगा जो चालुपे को कभी बड़ा नहीं बनने देगी और उसका छपरीपना लगातार एक के बाद एक तरीके से आता रहेगा। वैसे तो इसके हर व्लॉग में कुछ ना कुछ ये जानबूझ के गलतियां करती है और कुछ इससे हो जाती है क्योंकि छपरीपना तो इनके अंदर है ही। इनको अच्छी तरह से पता है कि व्यूज कैसे आएंगे, वो चाहे डबल मीनिंग वाली बातें हो या कुछ ऐसे सीन दिखाना हो जो नहीं दिखाने चाहिए एक फैमिली व्लॉग में, वो चाहे बनावटी लड़ाई झगड़ा हो या फिर किसी की बेइज्जती करके दिखाना हो। ये सारे के सारे इसके व्लॉग के पार्ट रहते हैं और जानबूझ के ये सारी चीजें दिखाती है क्योंकि इससे बात करते हैं लोग। बात व्लॉग ट्रेंडिंग में आता है, लोग बार बार जाके देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं इसकी 3 से 4 वो गलतियां बताऊंगा जो कैसे कभी सुधरती नहीं है। आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि ये जानबूझ के करती है, वो इसकी आदत में शुमार है। इसलिए मैंने इसको छपरीपना का नाम दिया है। उनमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा जो ये मीटअप में जाती है या ये कहिए कि किसी प्रमोशन के अंदर जाती है। इसे वैसे तो अपने आप को सेलिब्रिटी फील लेनी है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं और देखो मेरे से मिलने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं, या ये कहिए कि कितने लोग वहां पर आते हैं और मुझे ना जाने कितने सारे गिफ्ट वगैरह वगैरह देकर जाते हैं, जिनको ये बहुत चाव से लेती है और उसके बाद में बहुत चाव से दिखाती भी है। उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं, किसने दिए, क्यों दिए, वो कोई मतलब नहीं होता। तो चालुपे, अगर तुम्हें ये सेलिब्रिटी फील लेनी है तो सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो ये काम करना पड़ेगा, ये जो चंद गिफ्ट आते हैं तुम्हें, चंद पैसों के आते हैं, उन सबको बटोरना और ये सब इकट्ठा करना और उनको अपने साथ जबरदस्ती लेके आना, ये बंद करना पड़ेगा। पर ये छपरी बने से कहाँ आ जाएगी? ये तो बस चंद पैसों के लिए कहीं पे भी किसी तरह से गिर जाए। सच बताऊं तो मुझे ये ऐसा दिखाई देती है कि जैसे कोई जब बारात चढ़ती है तो उसमें कुछ लोग नोट उड़ा देते हैं, मतलब वो बिखेर देते हैं ऐसे, और कुछ लोग होते हैं कि जो उनको बीनने चलते हैं। वो बच्चे हो सकते हैं, मे बी बाजे वाजे वालों के साथी हो सकते हैं, तो उनको बटोरने के लिए भागते हैं, नीचे गिरते हैं, चुगते रहते हैं। ऐसा ही चालुपे का काम है। चालुपे बारात भी करना चाहती है और वहाँ पे सेलिब्रिटी फील भी लेना चाहती है, वो खाना पीना भी करना चाहती है जो भी वहाँ पे फ्री में मिलने वाला है, साथ साथ नीचे पड़े हुए नोट्स उनको भी बटोरना चाहती है। इतने नीचे गिर गई है। मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया है। अरे भाई, अगर तुम सेलिब्रिटी हो, तुमको किसी ने बुलाया है, वहां लोग कुछ तुम्हारे चाहने वाले हैं, कोई तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा है, कोई तुम्हें आने जाने का खर्चा दे रहा है, तुम्हें वहां होटल में रुकवाने का खर्चा दे रहा है, वहां उसका खाना पीने का खर्चा दे रहा है, तुम जो अपने साथ में पलटन लेके चलती हो उन सब का खर्चा भी दे रहा है, और उसके बाद में ये सब करने के बाद में भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दे रहा है जो उस इवेंट का वो पे कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है ये सारे जो अमाउंट उसको मिलते हैं ये कम मिलते हैं, ये कम नहीं होते, ये बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में होते हैं। एवरेज ये किसी भी इवेंट का एक दिन का 7 से 10 लाख रुपए से कम नहीं लेती है। अब आप बताइए कि अगर ये वहां पे गई है, अब आप कैलकुलेट कीजिएगा, अगर ये वहां पे गई है, इसका कोई खर्चा नहीं हो रहा, इसको आने जाने का खर्चा दिया जा रहा है, इसको वहां पे ठहरने का खर्चा दिया जा रहा है, इसको खाने पीने का खर्चा दिया जा रहा है, अब इवेंट का खर्चा भी दिया जा रहा है। उसके बाद में जब ये वहां जाती है और वहां जो कुछ 100 लोग आते हैं, नोट कीजिएगा कुछ 100 लोग आते हैं, क्योंकि देखिए चाहे हैदराबाद हो, हैदराबाद में ये 2 बार गई, तो वो जो हॉल था उसकी कैपेसिटी कितनी समझते हो? एक जो आम बारात वगैरह ये जो शादी की आती है ये उतनी, उसमें कितने आदमी होते हैं? 300, बहुत हुआ तो 400। इससे ज्यादा आदमी एक हॉल में नहीं आ पाएंगे। जिस तरह से एक से एक ऊपर गिरे हुए आदमी भी हों तब भी इतने लोग नहीं आ पाएंगे। तो चंद लोग इसको देखने के लिए वहां पर आते हैं। दिल्ली वाली बात अलग है। दिल्ली वाली बात में भी आप ये नहीं कह सकते कि वहां 10,000 आदमी थे। 10,000 आदमी बहुत थे, तो वहां कुछ 100 की जगह ये 1000 तक पहुंच गई होगी संख्या। लेकिन मैं तो यही कहूंगा ना कि कुछ 100 लोग आते हैं वहां पे, उन कुछ 100 लोगों में से चंद ही लोग इससे मिल पाते हैं और अपने गिफ्ट शेयर कर पाते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा जब ये गिफ्ट दिखाती है तो वहां पे उन गिफ्टों की संख्या क्या आपको लगता है 100 होती है? नहीं, 50 से नीचे होती है। अब जब 50 से नीचे वो गिफ्ट होते हैं तो आप एक जनरल मान लीजिए वो जो गिफ्ट इसको मिले हैं वो 500 रुपीज ईच हो सकते हैं। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ क्योंकि लोग बाग ऐसे नहीं है कि वहां पे इसको लाखों के रुपए के गिफ्ट लेकर आते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो आम आदमी होते हैं जो इसको प्रेज करने के लिए, इसको पसंद करते हैं, इसको देने के लिए कि भाई अगर हम गिफ्ट लेके जाएंगे तो उस गिफ्ट को देख के ये कुछ पल, कुछ सेकंड और दे देगी। और बिना गिफ्ट वाले इंसान को सेल्फी देने में भी उसे दिक्कत होगी क्योंकि ये है ही ऐसी। तो मैं एक ऐसी एडहॉक जो नंबर लेके चलता हूँ,
मुश्किल से इसको 10,000 रुपए करीब के गिफ्ट आते हैं। उनमें नॉर्मली क्या होता है, कुछ खाने पीने की चीज होती है, डेफिनेटली वो कुछ 100 रुपए की होंगी। उसके अलावा कुछ सूट वगैरह होते हैं, वो हो सकता है 500 रुपए तक के हों या 1,000 रुपए तक के हों। इससे ज्यादा किसी हालत में कोई इतना बड़ा सूट नहीं हो सकता। चलिए मान लीजिए, तो मेरे हिसाब से 10 से 15,000 रुपए के इसके पास गिफ्ट आते हैं। अब आप बताओ, जब ये वहां से लाखों बटोर के ला रही है, तो वहां से 10-15,000 रुपए के गिफ्ट के लिए इतना नीचे गिरना क्यों? क्यों करके इतने नीचे गिर के उन पैसों को उठाना जो जमीन पर पड़े होते हैं, लोग ऐसे बिखरा देते हैं। यही हालत कर रही है ये। अगर आप देखें, ये टेंडेंसी इसकी बदल नहीं रही है, शुरुआत से लेके आज तक वो और बहुत सारी बातें बदल गई हैं, लेकिन ये इसकी आदत, ये टेंडेंसी इसकी बिल्कुल नहीं बदल रही है। दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है। मतलब इसको कोई भी जरा सा पैसा भी दे जाए, कोई कुछ भी दे जाए, तो ये उसको लपक के लेती है। यही नहीं, अगर इसके रेस्टोरेंट पे कोई गिफ्ट वगैरह लेके आया हुआ है और वो मिलना चाहता है, तो बेशक ये वहां से उठ के चली जाती है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई छोटा मोटा गिफ्ट या ऐसे कुछ होता है, तो वो कोशिश करता है फनी इस बात को टालने की कि ठीक है, आपने मुझे दे दिया है ना, मैं उनको आपके तक पहुंचा दूंगा और मैं आपको जरूर फोन कराऊंगा। ऐसा बोलता है वो अक्सर, लेकिन कभी फोन नहीं कराया जाता। इतने झूठे मक्कार लोग हैं, लोगों की भावनाओं का, लोगों की फीलिंग का इतनी जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ाते हैं। इनके लिए कोई मायने नहीं रखती ये चीजें, वो गिफ्ट मायने रखते हैं इनके लिए, पैसा मायने रखता है। तो एक सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है, जो इसको कभी भी ऊपर नहीं आने देगा, कभी भी एक इन्फ्लुएंसर की तरह, एक अच्छे सेलिब्रिटी की तरह नहीं आने देगा। वैसे है भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब बात है कि चंद पैसों के लिए। और आजकल तो एक नई प्रथा शुरू कर दी है कि अगर कोई इससे मिलना चाहता है, मतलब जो वहां पे वेव किया, हाथ किया, स्टेज पे चली गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर कोई इससे मिलना चाहता है, तो भैया पहले 250 रुपए का टिकट लगाया गया था और अब 450 का टिकट हो गया है। अब आपको पता लग ही गया होगा मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। इतने गिरे हुए इंसान हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 चाहिए। ये व्यूअरशिप और ये सब कोई मायने नहीं रखती। भाई अगर मेरा को कोई सुन रहा है, इसका डाई हार्ड फैन अगर सुन रहा है, तो बुरा ना माने, लेकिन इस वास्तविकता को पहचाने कि ये औरत कैसी है। आपको अगर व्लॉग में अच्छी लगती है तो व्लॉग तक ही सीमित रखिए। इसके साथ में पर्सनल रिलेशन बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आज तक कितने लोगों को इसने प्रमोट कर दिया, ना जाने कितने चैनल वाले वहां पर जाते हैं जब ये मीटअप वगैरह में जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक छोटा सा व्लॉग बना के रह जाते हैं। अगर इसका उससे मिलना हुआ, नहीं भी मिलना हुआ, तब भी वो बनाते हैं, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं होता उस बात का। अगर हुआ है तो आप कोई भी मेरे को बता सकता है। दूसरा पॉइंट जो मुझे कवर करना है, वो करना है इसके बच्चे का। वास्तव में ये इसी का बच्चा है, या फिर ये जो बच्चा इसने पैदा किया है, ये अपने लिए पैदा किया है, या खाला के लिए पैदा किया है, या पिज्जा के लिए पैदा किया है। क्योंकि किसी भी लेवल पे ये उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेती है। यहाँ तक कि पिछले 1 महीने से, जब से ये मौधा गई है और मौधा से वापस आई है, लगातार उस बच्चे की तबीयत डिटोरिएट हो रही है, तबीयत खराब होती चली जा रही है लगातार। लेकिन इस बंदी के घूमने फिरने में, ब्लॉगिंग में, बाहर आने में, जाने में कहीं कोई कसर नहीं रही। उस बच्चे का मुंह लटका हुआ है, लेकिन फिर भी ये लादे फिर रही है उसको, क्योंकि लादना भी इसको नहीं है। उसके लिए भी ये 1-1, 2-2, 3-3 नौकरानियां लेकर चलती है। पूरा ट्रेन के सफर में वो बच्चा बहुत परेशान रहा है, पूरी पूरी रात परेशान रहा है। और अगर आपने नोट किया हो तो फनी उसको लेके बाहर घुमाता रहा है और घूमता रहा है। नो डाउट वो एक अच्छा बाप है, मैं उसमें बिल्कुल कमी नहीं देखता इस बारे में कि वो बच्चे की किसी भी कमी में उसका साथ देता है हमेशा। ऐसा कभी नहीं है कि वो बच्चा किसी को ऊपर डाल दे। यहाँ तक कि मौधा में भी रातों को जाग कर उसी ने बच्चे को संभाला है। ये आराम से बंदी सोई है। मुंबई में तो आपको पता ही है कि कौन बच्चे को संभालता है। ये पूरी रात सोती है, पूरी रात, मतलब वॉटेवर जो इसकी रात होती है, इसकी रात होती है 3 बजे के बाद में। तो भाई सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ये बच्चा पैदा किया क्यों है। सबने देखा है कि इसने इस बच्चे को कितनी दुआओं से मांगा है। इस दुआ के लिए, इस सब के लिए ये कहाँ कहाँ नहीं गई है दुआ मांगने के लिए। न जाने किस किस की मन्नत नहीं रखी है इसने। और इसकी जो अम्मी है, उसने कितने कितने ज्यादा अपने रोजे नहीं रखे, रमजान नहीं रखे, इसी बात के लिए कि वो बच्चा ठीक ठाक और अच्छा बच्चा हो। क्योंकि इनको थोड़ा सा डाउट था, आपको पता ही हो, अब मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये नहीं चाहते थे कि बच्चे के साथ में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो या कुछ
दिक्कत हो, तो इसलिए उन्होंने इतने-इतने सारे रोजे रखे। अब जब ये बच्चा इतनी मन्नतों वाला है, तो उस मन्नतों वाले बच्चे को किस तरीके से दूसरों के ऊपर डाल के चल रही है। चलो डाल के चलती है, अब भी जो है ठीक है, और वास्तव में मुझे कहना चाहिए कि अल्लाह ने इसको बच्चा इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया दिया है कि वो कभी बिल्कुल परेशान नहीं करता। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बच्चे को कभी परेशानी ना हो, और अब आ गई है वही परेशानी सामने। लेकिन ये उस परेशानी से भागती फिर रही है और अपने कामों में मस्त है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे की तबीयत कितनी ख़राब है, कितनी नहीं है। आपने अगर ये वाला व्लॉग देखा हो जो इसका लेटेस्ट वाला व्लॉग आया है, तो सच में कर्सिंग करती हुई दिखाई दी। मतलब कर्सिंग समझते हैं ना आप? मतलब उसको श्राप देना, बुरा भला कहना। भाई ये बुरा भला कहना ही है कि हर चीज़ में बच्चे के ऊपर डाल रही है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा वैसा कर रहा है, बच्चे की वजह से मैं ऊपर छत पे जो खूबसूरत सीन था वो नहीं देख पाई। अरे लानत है भाई इन सीनों पे। बच्चों की अगर तबीयत खराब होती है ना, तो माँ घर से बाहर नहीं निकलती, साफ मना कर देती हैं। खास तौर से जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, जैसे इसका बच्चा है, तो माएँ सबसे पहले अपने बच्चे की कन्वीनियंट देखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड चल रहा है, मतलब उस समय विंटर चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है, तो बहुत रात तक वो कभी भी शादी ब्याह इन सब में जाना पसंद नहीं करती अपने बच्चे की वजह से। और अगर जाना पड़े तो बहुत इंतजाम के साथ जाती हैं। नॉर्मली तो वो मना कर देती हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा छोटा है, उसको ठंड लग जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं जाती, घर का कोई और लोग चले जाते हैं। और बाकी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसी तरीके से बाकी सीज़न और बाकी चीज़ों के लिए वो इसकी एहतियात बरतती हैं। इवन देन जो घर की सास और वो जो होती हैं, वो भी यही गाइड करती हैं, बेटे इसको लेके बाहर मत जाओ, बेटा इस टाइम में लेके नहीं जाना चाहिए, बेटा ऐसे लेके जाओगे तो हवाएं गलत गलत हवाएं असर कर जाती हैं। मतलब जो उनकी पुरानी एथिक्स हैं उनकी वजह से उनके मन में बैठा हुआ होता है। लेकिन अपने बच्चे को कौन प्रॉब्लम में डालता है? ये प्रॉब्लम में डालती है। अगर आपको देखना है कि कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चे की खुद दुश्मन बन जाती है, तो ये है वो माँ। माँ के ऊपर अच्छे अच्छे टाइटल करवा लो जो ये अपने उस स्टोरी वगैरह पे सब पे लगा देगी, लेकिन माँ के नाम पे बिल्कुल जीरो है। इसे खुद पता नहीं रहता उस बच्चे को कितनी कब दवाई देनी है, कब पानी पिलाना है, कब पानी नहीं पिलाना। एक माँ के रहते हुए बच्चे को डिहाइड्रेशन हो कैसे गया? भाई आप ही बताओ कैसे हो गया? और उसकी तो बात छोड़ दो, जो इसकी जो अम्मी हैं वो सिर्फ एंड टाइम पे इसीलिए इसके साथ गई थी कि भाई मैं चाहती हूँ जिससे ये बच्चे का ध्यान रख सकूं और इसको डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। भैया वहां तो उसको बच्चे को डिहाइड्रेशन तो छोड़ो, माँ को भी डिहाइड्रेशन हो गया। कैसे लोग हैं ये कि वास्तव में इनके माँ से इनके मुंह से इनके नियत से वो ममता खत्म हो गई है बिल्कुल। भैया कुछ भी कह लो, वो डॉक्टर खाला लाख दर्जन अच्छी है। वो इस बच्चे को ऐसा पाल रही थी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। नहीं तो साल भर तक बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन उसका लालन पालन ऐसा है कि वो बच्चे का हर तरह से ध्यान रखती है। लेकिन जिस तरीके से इसने बात बात पे कर्ज किया, उसको बुरा भला कहा अपने बच्चे को हर जगह हर समय, जितना इसकी यात्रा थी, जितना मतलब छोटी सी यात्रा थी, घर से निकले और उसके बाद में इनको ट्रेन नहीं मिली, वो भी इन्हीं की गलती है, मैं तो यही कहूँगा। अरे भाई जब तुम इतने दिन से ये प्रोग्राम बना रहे थे, तो क्या टिकट्स वगैरह पहले से नहीं बुक हो सकती थी? और अगर पहले से टिकट बुक होती हैं, तो क्या तुम्हारी बिना मर्जी के ये वाली ट्रेन बुक हुई थी? तुम्हें नहीं पता कि ये वाली ट्रेन जो है देखिए ऐसा है कि मैं तो ऐसा करता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए भी जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए सलाह है। कहीं पे भी जाना होता है तो उस रूट की कितनी ट्रेन्स हैं वो सारी देखी जाती हैं। उनमें देखा जाता है किसका मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम वाली कौन सी ट्रेन है। तो एक ये सेग्रीगेशन हो गया। उसके बाद में उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। मैं उसकी हफ्तों की हिस्ट्री देख लेता हूँ कि वो ट्रेन जो चलती कैसे है, क्योंकि कई बार होता है मिड स्टेशंस पे हमें पिक करना होता है ट्रेन को। तो ये डिपेंड करता है कि पहले पीछे से कैसे आ रही है। क्या ये ट्रेन पीछे से लेट ही आती है? क्या ये ट्रेन हमारे स्टेशन से चलने के बाद में लेट होती है? तो ये हिस्ट्री अगर आपको निकालनी है तो आप आराम से आज की डेट में देख सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हो, तो वो पता लग जाती है। तो उससे आप चूज कर सकते हैं कि बेस्ट ट्रेन कौन सी है, और फिर कोशिश कीजिए उसी बेस्ट ट्रेन को ऑप्ट करने की। वो कैसे भी बुकिंग होती है, वो नंबर 1 में होती है, नंबर 2 में होती है, ये भी तो नंबर 2 में करती है। पर एक तरीका होता है कि अपनी जर्नी को आप कैसे प्रॉब्लम फ्री बनाएंगे। और जिन लोगों को आदत ही इस तरह की हो, अच्छा एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसने कहा था कि भाई हम फ्लाइट से जाएंगे, अगर कोई लंबा सफर होगा तो हम बच्चे की वजह से फ्लाइट से जाएंगे। भाई
तो ये बच्चे की वजह से फ्लाइट से जाना चाहते हैं। इसका भाई जो है अपने फादर की वजह से फ्लाइट पे जाना चाहता है, जाता कोई नहीं है। सारे के सारे खर्चे से बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी अकेले सफ़र नहीं करते। भाई अगर ये वहाँ पे एज़ ए सेलिब्रिटी जा रही है, तो खुद अपने हस्बैंड को लेके, बच्चे को लेके और ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक को और ले लिया और चली गई। लेकिन नहीं, ये पूरे टब्बर को लेके जाती है, क्योंकि अकेले ये जा ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले बच्चे को सँभाल ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले ये अपने आप को भी नहीं सँभाल सकती। और यही वजह है कि ये फ्लाइट को चूज़ नहीं करती, खर्चे की वजह से बचना चाहती है। चिंदीगिरी, जैसे मैंने अभी-अभी कहा ना आपसे कि ये वहाँ पे जो इकट्ठा करती है वो चिंदीगिरी है, और ये भी चिंदीगिरी है कि अगर ये फ्लाइट से नहीं जा रही है, जब इसे पता है कि मेरा बच्चा बीमार है, तो कन्वीनिएंट रहेगा कि 1 घंटे का 2 घंटे का सफ़र आप फ्लाइट से कीजिए और वहाँ पे सही टाइम पे पहुँचिए, अच्छे होटल में ठहरिए, बच्चे का ध्यान रखने के लिए किसी को साथ में ले जाइए। या सबसे पहले तो एक बात बताओ, बच्चे की तबीयत क्या हमेशा खराब रहेगी? 2 दिन खराब रहेगी, 4 दिन खराब रहेगी, 6 दिन खराब रहेगी, 1 हफ्ता खराब रहेगी? क्या 1 हफ्ते इन सारे के सारे एग्रीमेंट्स को, इन जो भी इनके एग्रीमेंट्स हैं, इनको कैंसल नहीं किया जा सकता, इनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, या अपनी व्लॉगिंग को पोस्टपोन नहीं कर सकती? ये किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करेगी। क्यों? इसे पैसा, 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 पता नहीं ये पैसा लेके ये कहाँ जाने वाली है। एक ना एक दिन तो इस दुनिया से सबको जाना है, और इस पैसे के चक्कर में खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर इस के बच्चे को कुछ हो गया, तो ये पैसे का अब तब क्या करेगी? उस पैसे से क्या कुछ ला सकती है ये? कभी नहीं ला सकती है उस पैसे से। अब आते हैं तीसरी नंबर बात पे। वैसे तो मुझे और भी कई बातें करनी थी, लेकिन तीसरी नंबर बात पे आते हैं, और तीसरी नंबर बात है इसका हिजाब का ड्रामा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इसने अपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ और उसके बाद में वो इसका सीन या उसकी फोटो या उसकी रील बाहर आ गई है। ये पहली बार नहीं है, ये कम से कम तीसरी बार है मेरे नॉलेज में। तो इसके भाई ने भी इसको दिखाया है, इसने खुद भी दिखाया है, और एक बार शायद ये अपने भाभी के उसमें आई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप देखो, जब ये पिछली बार जमशेदपुर आई थी, शादी में आई थी, तो इसकी जो ननद है, सो कॉल्ड ननद, आप जानते होंगे, जो डॉक्टर है, उसने अपना व्लॉग बनाया था, और उस व्लॉग में इसकी चांद दिखाई देगी थी। चांद समझते हैं ना? तो गंजी की चांद दिखाई देगी थी थोड़ी सी, और इसने उस वीडियो से वो क्लिपिंग हटवा के छोड़ी थी, उसको दोबारा अपलोड करनी पड़ी थी और इसने हटवा के छोड़ी थी। और यहाँ पूरा पूरा सर दिखा रही है, और उसके बाद में ये जो है इसको आने दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? आपको लगता है कि जो इसका ये जो कृष्णा है, क्या उसकी मर्जी से आया है ये? क्या उसकी इजाजत से आया है? नहीं, ये जानबूझ के ये सब हरकतें करती है। ये सब हिजाब का, इसका वैसे भी ड्रामा आपने देखा ही होगा। सारे रास्ते देखिए, अब इस तरह से देखा जाए तो यूट्यूब के लोग जो हैं, ओनली 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 यूट्यूब के लोग, उनसे पर्दा कर रही है, उनको दिखा रही है, कैमरे के सामने दिखा रही है कि मैंने दुपट्टा पहना हुआ है, बिना दुपट्टे के मैं कभी रहती नहीं, हिजाब मैंने छोड़ दिया है, तो बिना दुपट्टे के नहीं रहती। लेकिन वैसे ही कहीं पे भी आती जाती है, तो जिस तरह से बिना दुपट्टे के अभी दिखाई दी है, ऐसे ही दुपट्टे के बिना काफ़ी हद तक रहती है। तो आप बताइए, तो जो मार्केट में जो और लोग मिलते हैं, यानी जहाँ पे भी चाय पानी के लिए रुकते हैं ये, या कोई और मिलता है, या फिर कहीं और कोई देखता है, तो उन सबको क्या दिखाई देता है? इसका सर दिखाई देता है या इसका दुपट्टा दिखाई देता है? आप समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से ये बच्चे को 3-3 महीने तक नहीं दिखाते हैं, नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, जबकि पूरी दुनिया देख रही होती है, क्योंकि ये कहीं पे भी बाहर आते जाते हैं, तो बच्चे को ढक के तो लेके जाते नहीं हैं, और जब ढक के लेके नहीं जाते, तो हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर के जाएँ, मार्केट जाएँ, तो वहाँ के लोग नहीं देखते क्या? सारे लोग देखते हैं। सिर्फ नहीं देखते तो यूट्यूब वाले नहीं देखते। तो ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए है, कैमरे के लिए है, दिखावा है, एकदम फेक है, फेक। और आप देख लीजिए, ये ड्रामा इसका कभी भी बंद नहीं होगा। इस ड्रामे पे आके कभी भी ये पछतावा नहीं करेगी, कभी भी ये बोलेगी नहीं फ्रेंड्स ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, ऐसा देख किया था। क्योंकि देखिए, जिस चीज़ पे आपको कोई अफ़सोस हो कि भई आप जो है इस तरह से पर्दा वाले हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपका पर्दा खुल गया, किसी के सामने आ गया, तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होगा। आप खुद देख लीजिए, जो भी इस तरह की लेडीज़ हैं, उनसे ज़रा पूछ के देखिए, अगर उनसे गलती से भी कोई गलती हो जाए, उनको कितना दुःख होता है, कितना अंदर तक असर करता है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अल्लाह से जो है धोखा किया, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है, जो मुझे किसी हालत में नहीं करना चाहिए था। ये देखिए, कोई भी अहद करता है किसी बात का, तो सबसे पहले अपने आप से अहद करता है
कि मैं ऐसा करूंगी और उसमें वो हार जाता है, तो सबसे पहले उसे अपनी हार महसूस होती है। जो ज़मीर वाले इंसान होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। जो भी लोग अगर इसके सुन रहे होंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये है ऐसी, तो ऐसी ही है। तो आप ही बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको पता ना हो और ये वाला सीन इसके व्लॉग में चला जाए? मुझे कुछ और बातें भी कवर करनी थी। चलिए वो व्लॉग के रिव्यू के टाइम पे करेंगे, क्योंकि वो इस वाले व्लॉग से रिलेटेड है। तो इसलिए ये जो मैंने बातें करी, ये एक ऐसी बातें हैं कि जो ये सेलिब्रिटी अपने आप को समझती है ना, ये सेलिब्रिटी नहीं, मैं क्या कहूँ इसको, मुझे ऐसे ही लगता है कि पैसे चुगने वाली है। चलिए आपका क्या कहना है? मैंने जो 3 पॉइंट, स्पेशली 3 पॉइंट इसके जो लिए हैं उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।